एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में हम अपने इमोशंस, अपने विचारों पर, अपने बिहेवियर पर, हमारे पास कैसी भी सिचुएशंस आ जाए उन हर परिस्थितियों में अपने आप को मैनेज करके रखना, अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल ना जाने देना, ये सारी चीजें सेल्फ मैनेजमेंट का पार्ट हो जाती हैं। किसी भी संस्थान में किसी एम्प्लॉय को, और एज अ स्टूडेंट आप स्कूल के अंदर, घर के अंदर, अपने दोस्तों में, परिवार में, आपको अपने आप को मैनेज करना ये बहुत जरूरी है। और आज का जो टाइम है वो स्ट्रेस से भरा हुआ है, और ऐसे स्ट्रेस में भी अपने आप को बी मोटिवेटेड रखना ये बहुत बड़ा टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है। तो ये जो चैप्टर है ये हमें काफी हद तक हेल्प करेगा हमारी एबिलिटी को इंप्रूव करने में, हमें खुद को समझने में, और किस तरीके से हम अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ इन जनरल यू मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इंप्रूव योर सेल्फ। हमें अपने आप को कई स्किल्स में मैनेज करना होता है, तभी हम सही मायने में सेल्फ मैनेजमेंट कर पाते हैं। अगर हमने सेल्फ मैनेजमेंट करना सीख लिया तो हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बैलेंस कर पाते हैं और दोनों ही लाइफ में सक्सीड होते हैं। तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्किल्स यू मस्ट मास्टर टू सक्सीड इन लाइफ। अगर आपको अपने जीवन में भी या अपने प्रोफेशन में भी सक्सीड करना है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा और इनमें मास्टरी करनी पड़ेगी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ अवेयरनेस। आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक। Gather insights in your personality and work specific proficiency. Think about your daily interactions. किस तरीके से आप अपने आप को अवेयर रखते हैं, दूसरे लोग आपके बारे में क्या फीडबैक देते हैं, तो ये सब चीजें सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ी हुई हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम बहुत जल्दी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेना ही हमें सेल्फ मैनेजमेंट के स्टेप पर आगे बढ़ाता है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं तो हम साथ के साथ मैच्योरिटी को भी अपनाते चले जाते हैं। किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। हम एज अ स्टूडेंट हैं तो हम पर हमारी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दी हुई है। वो हम पर पैसा खर्च करते हैं, हमें कपड़े दिलाते हैं, हमें पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, हम अच्छे स्कूलों में हमें भेजते हैं। इन सब के बावजूद भी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते, कई बार तो हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक अच्छे टीचर के तौर पर उसको ठीक से पढ़ाना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ स्टूडेंट आपको अपना टास्क टाइम पर कंप्लीट करना, चीजों को समझना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम सबकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है। सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम में कि हम अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, हम इन चीजों को भूल जाते हैं या हम इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। तो कई बार हम शेड्यूल भी बनाते हैं। अगर हम बात करें स्कूल क्या है, तो स्कूल भी एक टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है, जिसमें पहला पीरियड लगता है, सेकंड पीरियड लगता है, थर्ड पीरियड लगता है, फिर लंच होता है। तो एक तरीके से मैनेज किया हुआ है। आप स्कूल में 5 से 6 घंटे पढ़ने के लिए आते हैं, कौन से घंटे में क्या पढ़ना है, कौन से पीरियड में कौन सी क्लास लगेगी, मिस मैच ना हो जाए इसीलिए टाइम टेबल भी बने होते हैं। कोई टीचर एब्सेंट हो जाता है तो आपके जो क्लास में दूसरे टीचर आ जाते हैं। तो ये सब मैनेज करना टाइम मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी बहुत ज्यादा मैशअप ना हो जाए, तो इसलिए हमें टाइम के हिसाब से अपनी चीजों को मैनेज करना चाहिए। अडॉप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता। किसी भी चीज में जब कोई परिवर्तन आता है, जैसे अभी हम बात करें कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर के, पूरे देश भर में लॉकडाउन रहा, पूरे विश्व भर में ऐसी स्थिति रही है, और हम सब ने क्या किया, अडॉप्टेबिलिटी की। हम डिजिटल मीडियम से हम पढ़ने के आदी नहीं थे, लेकिन अब टाइम ही कुछ ऐसा आया कि हमें पढ़ना पड़ा, हमारी मजबूरी हो गई। लेकिन इस मजबूरी को भी, यानी कंडीशन कैसी भी आई, उस कंडीशन में हमने अपने आप को मॉडरेट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम बहुत जल्दी चीजों में परिवर्तन कर लेते हैं अपने अंदर। तो अडॉप्टेबिलिटी भी हमारे सेल्फ मैनेजमेंट का पार्ट है। ज्यादा डीप में ना जाएं, तो ये 4 मेन पॉइंट हैं जिन पर अगर हम काम करें तो हम अपने आप को सेल्फ मैनेज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन 1, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो स्ट्रेस की है, और खासकर अब हम कई दिनों से अपने घरों पर हैं, तो इसमें स्ट्रेस को मैनेज करना ये भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हमारे साथ में है। क्योंकि माता पिता के साथ में रहते हुए, पेरेंट्स के साथ में, बच्चों के, आप एक ही चीज के रूटीन वर्क को बार बार फॉलो करते हैं तो कई बार इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसे में स्ट्रेस आता है।
सो हैव यू एवर फेल्ट वरीड दैट यू विल नॉट पास इन ऑन एग्जाम? तो ये एक एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको चिंता होती है कि आप परीक्षा में पास होंगे नहीं होंगे, या आपको किसी ने कोई टास्क दे दिया कि ये टास्क आपको इतने बजे तक कंप्लीट करना है और आपको लगता है कि अब ये टास्क कैसे कंप्लीट होगा, तो आप एक चिंता में आ गए, या कोई ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है जो आपको लगता है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा नर्वसनेस महसूस करते हैं या वो आप उस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते, तो भी फिर जो है आपको एक प्रेशर महसूस होता है। तो ये सब चीजें अगर हो रही हैं तो इट इज दैट यू आर इन स्ट्रेस, आप स्ट्रेस में हैं। डू यू फियर दैट यू विल बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ? कई बार इस बात का भी स्ट्रेस हो जाता है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि हम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, चाहे वो कम है या ज्यादा है। कई बार यही स्ट्रेस हमें मोटिवेट करता है। स्ट्रेस मोटिवेट्स यू टू अचीव मोर। यही स्ट्रेस हमें सिखाता है कि भाई हमें इन सब चीजों से ओवरकम करना है। अगर मैं घबरा रहा हूं तो इट मीन्स मुझे घबराना नहीं चाहिए। अगर हम बात करें कि भाई हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आप देखते हैं फायर अलार्म लगा हुआ होता है, तो ये फायर अलार्म हमें ये चेतना देता है कि भाई हमें डेंजर से, खतरे से बचना है या हमें खतरे को पैदा नहीं होने देना है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का स्ट्रेस भी है कि भाई यहाँ ये लगा है, इट मींस यहाँ आग लग सकती है, ये फायर अलार्म है, इसी वजह से लगाया हुआ है। लेकिन वही हमें मोटिवेट भी करता है। तो स्ट्रेस जब प्रोलॉन्ग हो जाता है, एक लंबे टाइम तक आ जाता है, तो फिर वो हमारी हेल्थ पर इफेक्ट करना शुरू करता है, हमारी हेल्थ पर भी इफेक्ट करता है, हमें मेंटली भी परेशान करता है। तो ये बातों को अगर हम समझें, स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो पहले स्ट्रेस क्या हुआ कि जो हमें परेशान करता है, जिससे हम चिंता में आ जाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके की बात हो सकती है जो हमें पसंद नहीं और वो कोई हमारे सामने करने लगे तो हम कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमें किसी की बात सुननी नहीं है, कोई हमें जबरदस्ती उस बात को सुनाता रहे तो भी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये सारी कॉज है, ये भी आपके स्ट्रेस का पार्ट है, यानी हमें समझना है कि स्ट्रेस क्या है। फिर अब बात करते हैं कि इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे। सो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड और थ्रेट्स। These demands or threats are called stressors। जब आप किसी भी ऐसे खतरे को लेकर के इमोशनली परेशान हो जाते हैं, मेंटली परेशान होते हैं, फिजिकली परेशान हो जाते हैं, या आप एक सामाजिक रूप में भी सोशल रिएक्शंस आपके कुछ नेगेटिव आ जाते हैं, तो आप समझिए कि वो सारी चीजें, वो जो संकेत आपके लिए हैं, वो सब आपके रीजन है, कारण है स्ट्रेस का, जो आपके मन में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। किसी भी तरीके की सोच हो सकती है, किसी भी तरीके का कोई संकेत हो सकता है। अब पता चले कि भाई आप कहीं बैठे हैं, घर में बैठे हैं और एकदम भूकंप के झटके आ जाए, तो क्या होगा? अननेसेसरी स्ट्रेस आ जाएगा, आप तुरंत भाग के निकलेंगे। तो आपके माइंड में क्या हुआ? एक स्ट्रेस आ गया, तो वो संकेत है। तो ये संकेत जो है ये स्ट्रेसर्स कहलाते हैं, और ये स्ट्रेसर्स ही हमारे स्ट्रेस का रीजन बनते हैं। कुछ एग्जांपल दिए हैं। सो यू आर टू क्लोज टू द एग्जाम्स बट फील अनप्रिपेयर्ड। आपके एग्जाम मान लीजिए 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, और आपको आज भी लग रहा है कि भाई मैं प्रॉपर प्रिपेयर्ड नहीं हूं। यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली। जब आप देखते हैं कि आपके परिवार का कोई अपना चला जाता है, तो फिर जो एक्सपीरियंस आपको होता है वो भी एक स्ट्रेस पैदा करता है। यू आर वरीड अबाउट व्हाट पीपल वुड थिंक ऑफ यू इफ यू डोंट ड्रेस वेल और कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली। आपको कई बार चिंता हो जाती है कि भाई मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं तो वो मेरे कपड़ों को लेकर के क्या बोलेंगे, या मैं उनके साथ में ठीक तरीके से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाता तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये सारी बातें जो है एक स्ट्रेस लेकर आती हैं। यू आर स्ट्रेस ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। कई बार हम ठीक से नहीं सो पाते, ये भी हमारे स्ट्रेस का रीजन होता है। स्ट्रेस के रीजन, स्ट्रेस क्या है, डेफिनेशन हमने समझी। अब समझते हैं कि इससे ओवरकम कैसे करना है, इससे बाहर कैसे निकलना है, जो बहुत जरूरी टास्क है। तो अभी तक हम प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर रहे थे, अब सोल्यूशन पर आते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। अब ये ऐसा तो है नहीं कि आज है कल नहीं आएगा, कल भी आ सकता है। हर दिन चैलेंजिंग टास्क है, हर दिन हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जो हमें स्ट्रेस भी देंगे, लेकिन उस स्ट्रेस को मैनेज करना ये हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। सो देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल। कई ऐसे उदाहरण है जब स्ट्रेस जो है हमारे लिए एक सहायता करता है, हेल्पफुल करता है। जैसे बता रहा था कि मैं एग्जांपल दे रहा था, अ फायर अलार्म इज इंटेंडेड टू कॉज स्ट्रेस दैट अलर्ट्स यू टू अवॉइड डेंजर। कि हमें खतरे से बचना है। एक फायर अलार्म हमें क्या है? स्ट्रेस देता है, लेकिन वो बताता भी है, समझाता भी है। द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय अ डेडलाइन टू फिनिश अ पेपर कैन मोटिवेट यू टू फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम। अब आपको कहा जाए कि भाई आपको आज शाम अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, तो ये एक स्ट्रेस भी है कि भाई आज शाम तक करना है, लेकिन ये आपको एक सिखाता भी है, मोटिवेट भी करता है कि हाँ आपको अपना काम टाइम पर पूरा कर लेना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस, इट कैन हार्म आवर इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ।
जब कई बार ये बड़े लेवल पर हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर ये हमारे इमोशन और फिजिकल हेल्थ पर नुकसान पहुंचाता है। एंड लिमिट आवर एबिलिटी, हमारी एबिलिटी को रोक देता है। हम ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते, चाहे हम अपने घर पर हो, स्कूल पर हो या किसी भी रिलेशनशिप में हो, रिश्तेदारी में कहीं भी आप मतलब आप प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते, आपकी जो क्षमताएं हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती। कब? जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कॉप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर्स। स्ट्रेस को मैनेज करना यानी डेली के प्रेशर को बहुत तरीके से सामना करना, उसका इफेक्टिवली सामना करना। द अल्टीमेट गोल इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप्स, रिलैक्सेशन एंड फन। इन सब के बीच में रिलेशन यानी बैलेंस बना करके रखना, अपनी जिंदगी, अपने काम, अपने रिश्तेदार, अपना परिवार, अपना आराम, अपना मजा, इन सबको बैलेंस करके चलना। बाय डूइंग दिस यू आर एबल टू डील with daily stress triggers and meet these challenges head on. Always keep in mind the ABC of stress management. Stress management की ABC क्या है? Adversity or the stressful event. कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती हैं, तो ऐसे में हमें स्ट्रेस आ जाता है। Beliefs or the way you respond to the event. हमारा ये विश्वास कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, हम किस तरीके से उस इवेंट को हैंडल करने वाले हैं। कॉन्सिक्वेंसेज और एक्शंस एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट, घटनाएं या फिर उन घटनाओं का हम किस तरीके से जवाब देते हैं, किस तरीके से हम घटनाओं से निपटते हैं। तो ये सब चीजें स्ट्रेस के एबीसी का पार्ट आ जाती हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प यू। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं तो क्या, देखिए स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिजिकली भी परेशान हो जाते हैं, ठीक से नींद नहीं आएगी, बहुत सारी चिंताएं हो जाएंगी, हमारे सर के बाल सफेद हो जाएंगे, हम इतने टेंशन में आ जाएंगे, हमारे चेहरे पर भी एक जो मुस्कुराहट है वो तो गायब हो ही जाएगी, लेकिन चेहरा भी हमारा ओल्ड ही फेस होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब स्ट्रेस के रीजंस हैं जो हमारे रिफ्लेक्शन हो जाते हैं हमारे चेहरे पर भी, फेस पर भी, स्किन पर भी। लेकिन अगर हम स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं तो हैव अ जॉयफुल लाइफ, बहुत मजे से जिंदगी जी सकते हैं। फोकस एंड कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, फोकस हो सकते हैं किसी भी काम को लेकर के, बिल्कुल उस पर हमने लगा लिया कि भाई ये मुझे इतने टाइम पर पूरा करना है, एक आपने गोल सेट कर लिया और अपने काम को समय पर कंप्लीट कर सकते हैं। बी अ हैप्पी पर्सन एज यू आर स्ट्रेस फ्री, जितने आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतने ज्यादा आप खुश मिजाज इंसान रहेंगे, और सभी लोगों को खुश मिजाज इंसान बहुत पसंद आते हैं। कपिल शर्मा शो आप देख लो, जब भी देख लो, कोई वीडियो उठा के देख लो, आपको स्माइल आई जाएगी चेहरे पर। वो क्या है? वो एक तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट का टूल ही है, जहां पर आप कॉमेडी देखते हैं, यानी अननेसेसरी भी आपको मतलब स्ट्रेस फ्री रहना। बी मोर एनर्जेटिक एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक आप हो जाते हैं और क्वालिटी टाइम आप अपने परिवार और रिश्तेदार के साथ बिता पाते हैं। कब? जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को अपनाते हैं। द 3 स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस, 3 तरीके यहां बताए गए हैं आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। द नंबर 1, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड, सचेत हो जाइए आपको किस चीज से स्ट्रेस आता है। आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस, अब उस रीजन का पता कीजिए कि ये सचेत तो हो रहा हूं कि मेरे आसपास क्या है, लेकिन अब मुझे पहचानना है कि वो स्ट्रेस का रीजन क्या है। कोई फैमिली प्रेशर है, मनी का इशू है, एग्जाम का डर है, ठीक से खा नहीं पा रहा हूं या कुछ और भी। अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड, तो फिर हमें इस पर काम भी करना है। ज्यादा लगता है तो बहुत ज्यादा, और अब आपने जान लिया है कि आपने कॉज को पहचान लिया है कि क्या स्ट्रेस का रीजन है, तो अब आपको उस पर काम करना है कि किस तरीके से उस चीज को मैनेज करना है, किसके लिए आपको क्या क्या टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी। सो मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स है। नंबर 1 है टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए जो आपके स्ट्रेस को बहुत ज्यादा कम कर देगा। फिजिकल एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, हेल्दी डाइट रखिए अपनी, पॉजिटिविटी, हर चीज में कोशिश करिए जितना हो सकता है पॉजिटिव सोचिए कि हाँ ठीक है ये हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग, अपनी एकेडमिक लाइफ को बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखना है, इसमें आपको डिले नहीं करना। आप किसी और चीज को अदरवाइज ले सकते हैं क्योंकि प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर मैं एज अ टीचर काम कर रहा हूं तो मुझे अपनी स्टडी को लेकर के प्रायोरिटीज देनी पड़ेगी, मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या टास्क अपने टाइम पर कंप्लीट करना है, कौन सा लेक्चर मुझे समझाना है, मुझे लेक्चर के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो अगर मुझे शादी में जाना है तो फिर मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि मुझे लेक्चर की तैयारी करनी है। ऐसे ही अगर आपके एग्जाम आ रहे हैं तो आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, आप अपने दोस्तों के साथ खेलने एक दिन के लिए रोक सकते हैं। इट मीन्स प्रायोरिटी। अपनी एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग, इसमें कोई आपको डिले नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हैं जो काफी हद तक आपके स्ट्रेस को कम कर सकती हैं। प्रॉपर नींद लेना, स्लीप लेना, कम से कम 7 घंटे की नींद तो आप लीजिए। हॉलीडेज विद फैमिली, और अगर आप कहीं गांव जाते हैं, कहीं आप बाहर चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ घूमने के लिए, तो ये भी एक आपका काफी हद तक स्ट्रेस को कम करता है। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, एक क्षमता आनी चाहिए कि आप व्यक्तिगत अपने आप अकेले तौर पर कुछ बहुत सारे काम कर सकें। इफ यू कैन बिकम अ काम एंड रिलैक्स्ड पर्सन, you will be have the ability to work independently.
अगर आपको बहुत ज्यादा शांत और रिलैक्स रहना है अपने जीवन में तो आपको कई सारे काम अपने आप करने आने चाहिए, विच मीन्स बिकमिंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग। अपने आप को खुद से जानना, सेल्फ से अवेयर रहना, अपने आप को मॉनिटर करना और जहां गलती है उसको करेक्ट करना। नोइंग व्हाट यू नीड टू डू, जानिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना है। टेकिंग द इनिशिएटिव रादर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। कई बार आप बताने में रह जाएंगे या लोग आपको समझाएंगे, तो इनिशिएटिव लेना शुरू कीजिए। ठीक है, करके देखता हूं ना, गलत होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेकिन करके देखना। रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड डू नॉट ब्लेमिंग अदर्स, ये भी बहुत बड़ी बात है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, रिकॉग्नाइज करना और फिर उसके लिए दूसरों को दोष नहीं देना। ठीक है यार, ये काम हुआ है तो मुझसे गलत हुआ, इट मीन्स आई एम रिस्पॉन्सिबल। हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कॉन्टिन्यूसली, एक एबिलिटी ये भी अंदर होनी चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है, कॉन्टिन्यूसली लगातार सीखना है। आज मैं भी अपने अंदर ये एबिलिटी मान के चलता हूँ, आज भी रखता हूँ कि हाँ मैं अब भी सीख रहा हूँ और बहुत अच्छा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल अवेयरनेस, हार्नेसिंग इमोशंस एंड मैनेजिंग इमोशंस। इमोशन का जो इंटेलिजेंस है, इमोशन का खेल है सारा का सारा। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक में आके कुछ भी कर जाते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को मेंटेन करना, अपने इमोशंस को मैनेज करना, ये बहुत बड़ा टास्क है। तो आपको ये एबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी कि आपको कौन सा इमोशन सबसे ज्यादा परेशान करता है और कौन से इमोशन को कब दबा के रखना है, कब आप उसको यूज करना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। कई बार आपके इमोशंस आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन कई बार आपके इमोशंस आपको फायदा भी पहुंचा सकते हैं। तो फायदा और नुकसान, इससे ऊपर अगर बढ़ के चले, अगर हम मैनेज करना सीख जाए अपने इमोशंस को, तो काफी हद तक हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, स्ट्रेस को संभाल लेंगे। कई बार बहुत ज्यादा अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा वैसी कंडीशन आ गई, रॉस कंडीशन आ गई, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो कई बार ऐसी कंडीशन में भी अपने आप को मैनेज करना। अगर हम अपने आप को मैनेज करते हैं तो फिर हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने से बचते हैं। हम अपने आप को नुकसान कब पहुंचाते हैं? जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हमें क्या करना है। तो ऐसे में हमें अपने इमोशन को संभाल कर रखना। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि रवि और एक उसका दोस्त शिव, दोनों बहुत बढ़िया डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं एनुअल स्कूल के डांस के कंपटीशन के लिए, और डांस होता है, दोनों की सोलो परफॉर्मेंस है, दोनों अलग अलग डांस करते हैं, लेकिन शिव जीत जाता है और रवि हार जाता है। और होता क्या है कि रवि जो है फिर वो जानबूझ करके तो रोता भी है, परेशान भी हो जाता है और अपने माता पिता से भी 3-4 घंटे बात नहीं करता। लेकिन अगर उसके सामने जैसे वो शिव दिखता है तो वो शिव पर अननेसेसरीली चिल्लाता है। लेकिन अगर उसने अपने स्ट्रेस को मैनेज किया होता तो वो ये सारे काम नहीं करता, वो भले ही हार जाता। तो बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट एनहांस योर चांसेस ऑफ सक्सेस एंड बैलेंस्ड लाइफ। यानी वो समझता है, एक्सेप्ट करता है कि हाँ यार ठीक है, मैं हार गया, कोई बात नहीं, अब मुझे आगे अपने नेक्स्ट कंपटीशन की अच्छे से तैयारी करनी है। ये जितना मैं आसानी से कह रहा हूं इतना आसान लगता नहीं है। कई बार कंडीशन मेरे साथ भी ऐसी होती है तो लगता है कि यार ये क्या हो गया, अब क्या करूं, मतलब परेशान, एक थोड़ा सा टेंशन। लेकिन ऐसे में टेंशन में नहीं आना, अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट करना, ये भी बहुत बड़ा टास्क है। यही चीजें यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है। अपने आप को इमोशनली हमें बहुत ज्यादा मजबूत करना है। सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस आर एज गिवन। तो हमें अगर अपने आप को इमोशनली मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा। ऑब्जर्व योर बिहेवियर एंड नोट द थिंग्स यू नीड टू वर्क। कई बार कहते हैं ना यार ये लड़का ना बड़ा सेंसिटिव है, इसके सामने कोई भी बात की जाए तो ये बड़ी जल्दी ना बस रोने लग जाता है। आपको टीवी का सीरियल्स देखते हैं और आपको कोई भावुक सीन आ जाता है तो मतलब आपकी आंखों से लिटरली आंसू आ जाते हैं, तो ये क्या है? ये आपके इमोशंस हैं। तो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम कहां कहां पर हमारे इमोशंस वीक पड़ जाते हैं, कहां कहां पर वो ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। आपके सामने रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप उसे देखते हैं तो इट मीन्स अब आप इमोशन में, आज ज्यादा इमोशन में आ जाएंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल किया और वहां पर आपने काम करना शुरू किया, उसकी हेल्प करनी शुरू की, तो ये आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बनाता है। और बहुत ज्यादा जब डू नॉट टेक डिसीजन, बिल्कुल जल्दबाजी में, फिर ऐसे में कई बार कोई निर्णय भी नहीं लेने चाहिए। जब आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं तो आपको तर्क संगत, यानी अपने आप के साथ में तर्क संगत होना चाहिए। आपको क्वेश्चन करने चाहिए खुद से ही, और जितना हो सके मेडिटेशन, योगा आपको शांत रखने में मदद करेगा। तो सेशन 1 में तो इतनी सारी बातें हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे सेशन 2 को लेकर के। तो आई होप आपको काफी सारी चीजें इसमें समझ में आई होंगी। आपकी कोई भी क्वेरी है तो हम अपने कमेंट करके जरूर बताइए।